नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करेंगे जो हाल ही में घटना हुई है अहमदाबाद में, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इसके अलावा जो गुजरात के पूर्व सीएम थे जिनका नाम था विजय रूपानी, वो भी इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। देखिए, ये जो प्लेन था इसमें क्या तकनीकी खराबी थी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्लैक बॉक्स अभी खोजा जा रहा होगा, मिल गया होगा हो सकता है, और अथॉरिटी जो होंगी वो ले जाएंगी इस ब्लैक बॉक्स को, चेक करेंगे कि क्या टेक्निकल इश्यूज था कि ये टेक ऑफ करते ही नीचे आ गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विमान का मलबा जो है वो किस तरीके से फैला हुआ है। लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एक व्यक्ति इसमें सरवाइव कर गया है। अब देखिए, ये वीडियो भी रिलीज किया गया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 12 जून लिखा हुआ था। ओके, डेट यहाँ पे दिख रहा है 25 का है और टाइमिंग भी दिख रहा है 1:38:39 पे ये क्रैश हुआ है प्लेन। तो टेक ऑफ तो देखिए ठीक था, बिल्कुल स्मूथ जा रहा था प्लेन। उसके बाद अचानक से क्या ऐसा हुआ, अगर देखिए चिड़िया वगैरह इसमें टकराती तो यहाँ पे तुरंत आग निकलता है इंजन से। इंजन मतलब ये जो इसके पंख पे दो तरफ दो इंजन लगे होते हैं, ये दो इंजन होते हैं। अगर देखिए एक इंजन भी फेल होता तो ये टेक ऑफ कर लेता, वापस आके यहाँ पे फिर से लैंड कर जाता। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए बिल्कुल सीधा गया 600-700 फीट की ऊंचाई पे करीब, उसके बाद सीधा ये नीचे आ गया और उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें 242 लोग करीब बैठे हुए थे, उनमें से एक सिर्फ सरवाइव किया। और पूरा, आपको पता है कि जैसे ही ये प्लेन उड़ते हैं इनकी रिफ्यूलिंग की जाती है तो पूरा इसका टैंक फुल रहा होगा ऑयल से। तो इतना बड़ा धमाका हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। लेकिन एक व्यक्ति जो कि 11A नामक सीट पे बैठा हुआ था, ये इनका नाम था विश्वास जी। ये ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन वैसे इंडियन नहीं थे पहले, अभी फिलहाल ब्रिटिश नागरिक हैं। ये अपने भाई के साथ यूके जा रहे थे। इनके भाई का नाम था अजय कुमार रमेश, लेकिन वो नहीं बच पाए, वो नहीं सरवाइव कर पाए। लेकिन ये जो व्यक्ति थे ये बिल्कुल यहाँ से कूद गए फ्लाइट से और उसके बाद अपनी जान बचाए हैं किसी तरीके से। 204 डेड बॉडी अभी फिलहाल निकाली जा चुकी हैं इस एरिया से। प्लेन के बहुत सारे वीडियो फुटेज मिल रहे हैं, बहुत सारे रिकॉर्डिंग मिल रहे हैं। वहां पे एक और देखिए फुटेज आपको दिखा रहा हूं मैं कि किस तरीके से ये प्लेन नीचे आया लगातार से और उसके बाद एक धमाका होता है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो देखिए, अहमदाबाद की जो गवर्नमेंट है, गुजरात की जो गवर्नमेंट है, लगातार प्रयास कर रही है। एनडीआरएफ है, इसके अलावा इंडियन आर्मी भी है, वो भी वहां पे पहुंच चुके हैं। जो बीजे मेडिकल कॉलेज है अहमदाबाद का, उसी के ऊपर जस्ट ये लैंड हुआ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैंटीन जो है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ पे थालियां पड़ी हुई हैं एक किनारे से और बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे उस समय, लेकिन सारे छोड़ के भागे। प्लेन जो था वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ है, जिसके वजह से लोगों को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहा। देखिए प्लेन किस तरीके से आके बिल्कुल छत के ऊपर टकराया है और ये प्लेन के पीछे का हिस्सा है, प्लेन जो क्रैश हुआ है। और ये जो दूसरी बिल्डिंग आप दिख रहे होंगे, ये पूरा मेडिकल कॉलेज था यहाँ पे, जहाँ पे ये प्लेन आके गिरा है। तो मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि आप बिल्कुल रनवे के सामने और ऊपर थोड़ा सा तो खाली जगह छोड़िए। लेकिन भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिस हिसाब से हम कहीं पे भी खाली जगह पे आ रहे हैं उसमें तुरंत बिल्डिंग बनाना शुरू कर दे रहे हैं। थोड़ा सा एयरपोर्ट के आसपास थोड़ा स्पेस होना भी जरूरी होता है। जैसे कि आज ये हादसा हमने देखने को मिला, ऐसा शायद आने वाले समय में ना हो। तो अभी देखिए बहुत सारा ऐसे इशू है, जैसे कि जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, वहां पे भी आसपास में बहुत सारे गांव हैं। तो अगर इस प्रकार का हादसा कभी होता है तो वो गांव के लोग शिकार हो सकते हैं। ये आने वाले समय में कम से कम गवर्नमेंट को ध्यान क्या भैया बता देखिए किस प्रकार से ये व्यक्ति जो है वो खड़ा होके अपने पैर पे उठ के जा रहा है। ये एक्चुअली एकदम से जो इमरजेंसी गेट होता है वहीं पे बैठे हुए थे और जैसे प्लेन क्रैश किया ये अचानक से कूद गए उसमें से और किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। एकमात्र ऐसा ये व्यक्ति है जो इस हादसे में सरवाइव किया है। टोटल 242 नागरिक थे, जिसमें से 169 लोग भारतीय थे। इसके अलावा 7 लोग पुर्तगाल के थे, 53 लोग ब्रिटिश थे जो कि शायद इंडिया घूमने आए थे टूरिज्म के लिए और वापस जा रहे थे अपने देश। एक व्यक्ति इसमें जो था वो कनाडा का था। इसके अलावा कुछ क्रू मेंबर्स भी इसमें शामिल थे, करीब 12 क्रू मेंबर्स थे, 2 पायलट और 10 और लोग इसमें
शामिल थे। जिन इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और इन्होंने शोक व्यक्त किया उन सभी लोगों के लिए जो इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। एयर इंडिया की तरफ से अपना जो ट्विटर अकाउंट था उसको पूरी तरीके से ब्लैक आउट कर दिया गया और बहुत सारे दुखद न्यूज भी हमें देखने को मिले। ये एक पूरा परिवार था जो अपने बच्चे के साथ यूके जा रहा था, ये भी इस हादसे में सरवाइव नहीं कर पाए। बहुत ही मतलब खेद व्यक्त कर सकते हैं हम इस चीज को लेकर, बहुत ही बुरा हुआ इनके साथ। आकाश वत्स जो कि एक व्यक्ति थे जो कि दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक इस फ्लाइट में बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए। मैं अभी ये वीडियो दिखाता हूँ आपको। इन्होंने कहा कि मैं 2 घंटे पहले इस फ्लाइट में बैठा हुआ था और इसमें कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काम नहीं कर रहा था सही तरीके से। And as usual, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this flight, it is also not working. We are almost about to taxi. If I press But this cabin crew this button, AC is not working either. everywhere. Nothing is working. Nothing at all. And it's so many people there. You देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, कह रहे थे कि एक भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। 11 साल पुराना है, आप सोचिए 11 साल पहले आप किस तरीके के फोन और टैबलेट्स और लैपटॉप यूज कर रहे थे, वही सारे गैजेट्स इसमें आज तक लगे हुए थे। इसके अलावा जब वो फ्लाइट खड़ी थी एयरपोर्ट पे, उस समय एसी भी नहीं चल रहा था इस फ्लाइट में। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है एयर इंडिया के लिए भी कि एयर इंडिया अभी भी ऐसे पुराने प्लेन्स यूज कर रहा है। देखिए बहुत सारा ऐसा कंसर्न होता है, नए-नए कंपनियां इस समय आ चुकी हैं, वो नए-नए प्लेन खरीद रही हैं, उनको रन कर रही हैं, लेकिन एयर इंडिया अभी भी उन्हीं पुराने प्लेन्स को चला रहा है, जिसके वजह से कह सकते हैं ये हादसा हुआ है। और ऐसे प्लेन्स को हटाना काफी जरूरी है, जान की कीमत बहुत ज्यादा होती है किसी भी व्यक्ति की। अब इस कंपनी के बारे में बात कर लें थोड़ा सा, तो 9000 से ज्यादा लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं बोइंग के प्लेन में बैठ के। टोटल डेटा यहाँ आपके सामने दिख जाएगा। 6000 से ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 415 ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो कि घातक हुई हैं, यानी कि उनमें किसी ना किसी व्यक्ति की जान गई है। और टोटल 9000 से ज्यादा लोग अभी तक ऐसे फ्लाइट्स में बैठ के अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अभी भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। और बोइंग के बहुत सारे प्लेन वैसे भी कंट्रोवर्शियल रह चुके हैं। आपने बोइंग 737 मैक्स का नाम सुना होगा, वो भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रह चुका था। उसमें भी बहुत सारे ऐसे हादसे हुए थे जिसके बाद उस पूरे प्लेन को ही, जितने भी मैक्स नाम से प्लेन चल रहे थे, उन सबको एक किनारे से निकाल दिया गया था, उन सभी को बंद कर दिया गया था। तो बोइंग कंपनी को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के अगर हादसे हो रहे हैं, अभी 2024 में हमने देखा था कि एक बोइंग का ही प्लेन रनवे से स्लाइड कर गया था कोरिया में और जाकर दीवार से टकरा गया था। तो वहां पे भी बहुत सा बड़ा हादसा हुआ था, कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाया था। और आज इंडिया में पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया में इस प्रकार का हादसा हुआ कि कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है। दुनिया भर के लोग इस चीज पे कमेंट कर रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। आने वाले समय में अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन होता है इस हादसे से संबंधित तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। लेकिन उन सभी परिवार वालों को, उन सभी लोगों को जो इस दुर्घटना से आहत हुए हैं, उन सभी के लिए संवेदना हम सभी की तरफ से